फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने एक बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जिसमें कुल 2213 पद आए हैं बहाली का, जिसका एग्ज़ाम डेट आप लोग को बखूबी मालूम है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के तहत टारगेट 80+ स्कोर का रखेंगे, जिसमें थोड़ा सा इसका बेसिक में बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं, टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं वो 8.5 लाख के करीब हुए हैं, 8.5 लाख के करीब हुए हैं, जिसमें उसका 20 गुना रिजल्ट देना है। रिजल्ट जो होगा उसका कितना होगा? 20 गुना होगा दोस्तों, 20 गुना प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा, जिसमें मैंने आंकड़ा लगाया है तो लगभग पर सीट 19 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है पर सीट? 19 कैंडिडेट पर सीट आ रहे हैं। तो आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है, जो मैं स्ट्रेटजी आगे बताने वाला हूँ, इस हिसाब से आप 80 अगर स्कोर करते हैं तो इनमें 19 बच्चों को पीछे छोड़ के आपका एक सीट प्रीलिम्स में पक्का तय होगा। तो आइए टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। देखिए टॉपिक में सबसे पहले हम रखते हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री में क्या है, जैसे देखा जाता है बिहार एसआई और बिहार बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी और एसआई दोनों का हिस्ट्री का सिलेबस सेम है और दोनों से हिस्ट्री से लगभग सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक, उसके बाद है मध्यकालीन और उसके बाद है प्राचीन। तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से मिला के 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वो आता है ज्योग्राफी से कहा जाए तो ज्योग्राफी को 2 भाग में हम लोग को पढ़ना है, भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी। तो भारत से ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा प्रश्न आते हैं, विश्व का ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। ये दोनों मिला करके हमारे एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री में मैंने लिखा है आधुनिक इतिहास, तो इसको कुछ ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन पढ़ना तो सबको है मित्रों, पढ़ना सभी को है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद इससे प्रश्न बनते हैं, उसके बाद अंतिम इससे प्रश्न बनते हैं। उसी प्रकार से जैसे ज्योग्राफी में कहा जाए तो भारत का भूगोल से कुछ ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, विश्व के भूगोल से उससे थोड़ा कम प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो टोटल ज्योग्राफी में 12 से 15 प्रश्न आपको देखने के लिए बिहार एसआई में मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा पॉलिटिकल साइंस आता है। पॉलिटिकल साइंस से 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, 10 से 12 प्रश्न, जिसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है, आर्टिकल्स हो जाता है हमारा, अनुच्छेद, आर्टिकल और संशोधन, इनसे थोड़ा ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जैसे संविधान के स्रोत और कौन से भाग कहाँ से लिए गए हैं, भाग, अनुसूची, ये सब है, जो मैं आगे की वीडियो में आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा साइंस भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस से हमारा 15 से 18 क्वेश्चन तक आ जाता है, ठीक है। साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो भौतिक पढ़ना है, उसके बाद रसायन पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट इसमें आता है पर्यावरण। तो ये चारों सब्जेक्ट से मिला करके हमें यहाँ दरोगा के एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चन तक आने की संभावना है और आती है। पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं और आगे भी आएगी। उसके बाद 5वें नंबर पर अर्थशास्त्र आता है, इकोनॉमी से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। और ये 4 से 5 प्रश्न जो भी बनेंगे वो करेंट से रिलेटेड बनेंगे, जैसे जीएसटी हुआ और बजट हुआ, ये सबसे रिलेटेड, मतलब करेंट से रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चन 4 से 5 बनाए जाते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है हमारा विविध देखिए दोस्तों, विविध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे आपका, ठीक है। और ये करेंट अफेयर्स आप जितना मजबूत करोगे वो प्रीलिम्स में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स आप जितना ज़्यादा हो सके, अभी एग्जाम का तो 2 से 2.5 महीना बच रहा है, तो करेंट अफेयर्स जैसे इसमें आप 6 मंथ का करेंट अफेयर को नहीं याद करना ही है। अगर हो सके तो 12 मंथ का याद कर ले, अगर उनसे भी ज़्यादा हो तो 18 मंथ का। अगर 18 मंथ का याद कर लेते हैं ना, तो आपका 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आप लोग 100 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये बुक के स्ट्रेटजी किस प्रकार से कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे कि बुक कौन सा सेलेक्ट करें। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि बुक को सही सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी क्या होता है कि ये बुक पढ़ लिया, कभी मार्केट में गए कोई सर बोल दिए ये बुक करना है तो ये बुक पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा कि इससे ना ये पढ़ पाएंगे। मैं देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बुक वो बुक, मैं कहता हूँ मेरा कहना है कि एक ही बुक को आप 20 बार पढ़ो, 20 बुक ने एक बार मत पढ़ो, एक ही बुक को आप 20 बार पढ़ो ना, उसमें ही 100% आपका रिजल्ट होगा।
तो देखिए बुक आप लोग सब लोग ये बुक से रूबरू है, ऐसा नहीं है कि बुक कोई नया मैं बताऊंगा, सिर्फ इसी को लेकर के आप चलते हो तो 80+ स्कोर कर पाओगे। बुक लिस्ट में क्या है, बुक लिस्ट में सबसे पहले आप लुसेंट को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा एसपीडी, एसपीडी को फॉलो करो आप लोग, ठीक है। ये लुसेंट आप एकदम पूरे तरह से पढ़ते थे कि लुसेंट एक ऐसा बुक है जो आपको समझिए कि वो बुक नहीं, एक नोट्स है, वो एक नोट्स ही बनाया गया है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का एक नोट्स की तरह आपको बना दिया गया, नोट्स की तरह उसको पढ़ जाओ आप, ठीक है। इतिहास को अलग भाग में, सब सब्जेक्ट को अलग अलग भाग में आप उसको पढ़ जाओ अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म का रुक्मणी का एक बुक आती है ना, सेट प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का जो सेट आता है वो 3 वैल्यू में आता है, आप तीनों वैल्यू को बना लो, वैल्यूम 1, वैल्यूम 2 और वैल्यूम 3, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है जो सबसे अभी बेस्ट बुक मानी जा रही है बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, वो है हमारा एडुटेरिया, एडुटेरिया है ना, सबसे बेस्ट बुक है करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के लिए। तो इसका 2 वैल्यूम आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूम अगर हो सके तो दोनों वैल्यूम इसका आप बना डालो, इसको रट डालो एकदम, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स का क्या है कि करेंट अफेयर्स आप वार्षिकांक ले सकते हो एसपीडी का, एसपीडी का वार्षिकांक ले लो, या एक प्लेटफॉर्म का भी वार्षिकांक आता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म एसपीडी का वार्षिकांक, अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो तो पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का भी बुक लेकर के वार्षिकांक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर स्टडी एक जो मान लिया जाए कि एग्ज़ाम अगर 20 दिन के बाद हो, तो 20 दिन पहले एक रुक्मणी का एक स्टडी पैकेज आता है, ठीक है। स्टडी पैकेज आता है, ठीक है, तो जिसमें आपका समान अध्ययन में सब रहेगा, विविध भी रहेगा, उसमें करेंट भी रहेगा, वो वैल्यूम 3 आप लेकर के पढ़ जाओ। और इतना आप कर लो ना अभी से, जितना आप लोग के पास टाइम है, तो मैं गारंटी देता हूँ इतना आप अगर अच्छे से आप पढ़ जाते हैं तो 80+ स्कोर आप कर पाएंगे, और आपका जो सपना है दरोगा बनने का वो पूरा हो सकेगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, आप अगर अगले वीडियो में मैं जब आऊँगा तो हर एक सब्जेक्ट का अलग से एक नया टॉपिक, जैसे आधुनिक में क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन में क्या क्या पढ़ना है, वो सब टॉपिक मैं बताऊँगा, ठीक है। अगले वीडियो का मैं जल्द ही अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।